हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐसा काल इतिहास का वैसा समय जो जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़े, वह प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसका कोई लिखित विवरण नहीं है, सिर्फ जो पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलेंगे उसी के आधार पर इसका वर्णन किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक का खोजों का जनक किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कालीन खोजों का जनक यहाँ कालीन होगा तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है। प्रागैतिहासिक कालीन पहला खोज कहाँ से हुआ था? तो यह तमिलनाडु के पल्लवरम से, या कह सकते हैं मद्रास के पल्लवरम से हुआ है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक कालीन पहला खोज क्या हुआ? तो यह था हस्त कुल्हाड़। हस्त कुल्हाड़। अब क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि हस्त कुल्हाड़ किसका बना हुआ था? तो यह पत्थर का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? तो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक कौन है? ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर कहता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये भी अलेक्जेंडर कनिंघम थे। फिर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो यह लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुई थी। उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर पूछता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय से संबंधित है या किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना पाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह बोरी से, महाराष्ट्र के बोरी से प्राप्त हुआ है, लगभग 14 लाख बीसी का। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। किसने? तो थॉम्सन ने। एक इतिहासकार थॉम्सन है जिन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी वस्तुओं के आधार, कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है, इसमें रखी वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके पूछेंगे। कैसे? पूरा पाषाणकालीन औजार किसके बने होते थे? तो एक स्फटिक या क्वार्टजाइट के बने होते थे। नेक्स्ट है, चापर चैपिंग पेबुल संस्कृति कहाँ विकसित हुई? तो यह सोहन नदी घाटी में विकसित हुई थी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोहन नदी घाटी कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। हैंड एक्स संस्कृति कहाँ विकसित हुई? तो यह मद्रास में विकसित हुई थी। हैंड एक्स मतलब हस्त कुल्हाड़ संस्कृति जो है कहाँ विकसित हुई थी? तो मद्रास में। प्रागैतिहासिक कालीन दूसरा उपकरण किसने खोजा? तो यह किंग रॉबर्ट, ये जो किंग है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का दोस्त है और इन्होंने खोजा था इसे। प्रागैतिहासिक कालीन दूसरा उपकरण कहाँ से खोजा गया? यह अतिरपक्कम तमिलनाडु से खोजा गया है। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी एवं नर कंकाल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह हथनौरा से मिला है। क्वेश्चन पूछा जाता है हथनौरा कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी घाटी में। नर्मदा नदी घाटी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो मानव खोपड़ी एवं नर कंकाल का पहला साक्ष्य हथनौरा से मिला है। हथनौरा न रहे तो आप ऑप्शन दे सकते हैं नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी न रहे तो मध्य प्रदेश ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफा किस नदी की नदी घाटी में स्थित है? तो यह नर्मदा नदी घाटी में स्थित है भीमबेटका गुफा, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा जो है, गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है यहाँ से। तो गुफा चित्रकारी के लिए भीमबेटका जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका से। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल के साक्ष्य मिले हैं चित्रकारी के? तो पूरा पाषाण काल के सभी समय के यहाँ पे मिले हैं, मतलब पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल
और नवपुरा पाषाण काल से संबंधित गुफा चित्रकारी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, यानी हड्डियों की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो बेलन नदी घाटी मिर्जापुर से मिली है। बेलन नदी घाटी मिर्जापुर। बेलन नदी घाटी कहाँ स्थित है, तो यह मिर्जापुर में स्थित है। और मिर्जापुर कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है अब है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण कालीन स्थल की खुदाई सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी, तो सीएल कार्लाइल ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई मानी जाती है ऐसा, तो मध्य पाषाण काल में। और मानव द्वारा पाला गया पशु कौन था, एक कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, राजस्थान के बागौर से मिला है, लगभग 5000 BC का। नेक्स्ट है सूक्ष्म पाषाण उपकरण किस काल में बनने लगे, तो मध्य पाषाण काल में बनने लगे थे। किस काल के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण कालीन सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यह लेखैया से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछेगा लेखैया कहाँ स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। मृदभांड कहने का तात्पर्य है मिट्टी का बर्तन, और मिट्टी के बर्तन जो है सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, तो यह चौपानी मांडो से मिला है। चौपानी प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है चौपानी मांडो से मिला है। चौपानी मांडो कहाँ स्थित है, यह इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मध्य पाषाण कालीन स्तंभ गर्त के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। स्तंभ गर्त यानी गड्ढे में रहने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह सराय नाहर राय से मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण कालीन युद्ध के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सराय नाहर राय से मिले हैं, ये प्रतापगढ़ जिला में उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण कालीन मृग श्रृंग यानी मृग के सिंह के छल्ले यानी अंगूठी जो बने हुए हैं कहाँ से मिले हैं, यह उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में महदहा से मिला है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण कालीन हड्डियों के आभूषण कहाँ से मिले हैं, यह भी महदहा से मिला है। नेक्स्ट मध्य पाषाण कालीन स्त्री पुरुष युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यानी पुरुष और महिला दोनों को एक ही साथ दफनाया गया था, ये कहाँ से मिला है, तो प्रतापगढ़ के महदहा से मिला है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मध्य पाषाण कालीन 3 नर कंकाल एक साथ कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से मिले हैं। दमदमा भी प्रतापगढ़ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल इंग्लिश में इसे कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। कृषि की शुरुआत किस काल में मानी जाती है, तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा उगाया गया पहला फसल कौन था, जौ। मानव द्वारा खाया गया पहला फसल कौन था, गेहूं। अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग के यहाँ आज की जगह आग होगा। आग के उपयोग की जानकारी किस काल में हुई, नवपाषाण काल में। अस्थायी जीवन की शुरुआत किस काल में हुई, नवपाषाण काल में। कुंभकारी का ज्ञान किस काल में हुआ। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना और बर्तनों पर जो है कढ़ाई करना, मतलब एक डिजाइन बनाना, ये जो है नवपाषाण काल में हुई। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, यह भी नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण कालीन औजार किस पत्थर के बने होते थे, ये स्लेट पत्थर के बने होते थे। पुराने खोजों के अनुसार कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, यह मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। यहाँ से पुराने खोजों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों में मेहरगढ़ से क्या मिला है, तो गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, लगभग 7000 BC का मिला है। गेहूँ का प्राचीनतम साक्ष्य क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गेहूँ का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। वहीं नए खोजों के अनुसार कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लहुरा देव से मिला है। लहुरा देव कहाँ स्थित है, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पुराने खोजों के अनुसार चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोल्डिहवा से मिला है। कितना का, लगभग 6000 BC का। कोल्डिहवा कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन हड्डियों के औजार कहाँ से मिले हैं, यह चिरांद से मिला है। चिरांद कहाँ स्थित है, सारण बिहार में। नवपाषाण कालीन घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं, यह राणा घुंडई से मिला है। बुर्जहोम कहाँ स्थित है,
जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम का अर्थ क्या है? जन्म स्थान। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण काल के एक स्तंभ गर्त यानी मतलब गर्त में रहने वाले, गड्ढे में रहने वाले लोगों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये बुर्जहोम से मिला है। गुफा कराल का अर्थ क्या है? कुम्हार की गुफा। अब है महापाषाण काल। महापाषाण काल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन समय में दक्षिण भारत में कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, जिसे नवपाषाण काल के रूप में, जिसे जो है महापाषाण काल कहा जाता है। उस नवपाषाण काल को ही क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में महापाषाण काल कहा जाता है। तो पशुपालन के साक्ष्य महापाषाण कालीन स्थल कहाँ से मिले हैं? तो संगन कल्लू से मिला है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महापाषाण कालीन स्थल संगल कल्लू कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। किस महापाषाण कालीन स्थल से राख के ढेर मिले हैं? तो संगन कल्लू और पिकली हाल से मिले हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है प्रागैतिहासिक कालीन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो व्यक्ति नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।